व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। आज वेडनेसडे का दिन है। मेरे चैनल पे हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रिव्यू वीडियो मिलता है। आज मैं आया हूँ पेठाली। ये पेठाली मेट्रो स्टेशन है। पूरा एरिया सिडको ने डेवलप किया है। एक सिडको प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। सामने मेट्रो स्टेशन के आप देखोगे, अगर जूम करेंगे हल्का सा, ये है सेक्टर 11। अपना जो प्रोजेक्ट आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, अपना मतलब मेरा नहीं है, किसी और डेवलपर का है। ये जो प्रोजेक्ट मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये सेक्टर 6 के जस्ट सामने है। हार्डली 2 मिनट का डिस्टेंस होगा, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि डेवलपर उस प्रोजेक्ट में अपनी सोसाइटी को शटल सर्विस देने वाले, यानी कि मेट्रो स्टेशन से प्रोजेक्ट पे जाने के लिए, प्रोजेक्ट से मेट्रो स्टेशन आने के लिए बस सर्विस फ्री में आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पे दुनिया भर के रिक्शा, गवर्नमेंट बस सर्विस सब जाते हैं प्रोजेक्ट तक, लेकिन फिर भी ऐसी सर्विस मैंने वहाँ सुनी है। बजट प्रॉपर्टी है, प्लस उनके पास लिमिटेड टेरेस फ्लैट ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये भी मैंने सुना है। एक चीज़ और बताता हूँ, लोग मुझे बता रहे थे कि उनके दरवाजे के फिटिंग्स पे 15 साल की गारंटी है। उनके किचन्स में, वॉशरूम मशीन में जो सारे अप्लाइंसेस होते हैं उसमें 10-10 साल की वारंटी है। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, जाकर एक एक चीज़ इन डिटेल रिव्यू करते हैं विद सैम्पल फ्लैट। तो ये मेन रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे बैंक्स, बस सर्विसेज, बड़े बड़े ब्रांड्स, हर एक चीज़, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। और सामने ही पड़ता है अपना सेक्टर 6। तो फाइनली हम लोग सेक्टर 6 से आ गए हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट के बारे में अब मैं ना कुछ अच्छी चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ जो मुझे दूसरे प्रोजेक्ट से अलग लगी। सबसे पहले ये जगह आप देख रहे हो, 2.65 एकड़ का लैंड पार्सल है। सादे भाषा में बताऊं तो 100 गुंठे से भी ज़्यादा जगह है। टोटल 3 टावर बन रहे हैं। सबसे पहला टावर बिल्डर का ऑलरेडी बनकर रेडी है। दूसरे टावर का काम वहाँ पे चालू हो चुका है। और ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे बताया गया तीसरा टावर बनेगा और ये मेन रोड पे डायरेक्ट सेक्टर 6 को कनेक्ट होता है। अब ये जो टावर है, इसमें आप घर बुक नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसका प्लान नहीं आया है। बाकी ये सब टावर्स आप ले सकते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले में भी वहाँ पे ले सकते हो। पूरा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। खास बात जो मुझे लगी, जो दूसरे प्रोजेक्ट से, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन उनसे अलग क्या है, अब जो पेठाली मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। हालांकि यहाँ पे आपको रिक्शा आते जाते दिखाई दे रही है, शेयरिंग रिक्शा वगैरह सब है, लेकिन फिर भी डेवलपर बस सर्विस, जो शटल सर्विस होती है, वो दे रहे हैं। मतलब आपकी सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड बस होगा जो यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से आपको घर पे लेके आएगा। अब इतना ही नहीं, बहुत कुछ बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म करूंगा। सबसे पहले ऑफिस में लेके चलता हूँ, एक टीवी पे ऑडियो विजुअल वगैरह कुछ दिखाता हूँ और फिर आपको बिल्डिंग में लेके चलता हूँ। सैम्पल फ्लैट बन के रेडी है। एयरपोर्ट 20-25 मिनट की दूरी पे है। नॉन स्टॉप फ्लाइट्स जाती रहती हैं, आवाज़ आपको आएगा। अंदर लेके चलता हूँ, सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगा और जो मेन बात है वो भी करूँगा। रेडी वाला टावर आपने देखा, वो आपके सामने है। पूरा स्लैब इसका कंप्लीट हो गया है, प्लास्टर भी नीचे से चालू हो गया है, बांध काम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो टावर आप सामने देख रहे हो, ये नया बन रहा है, अभी इसका पुटिंग का काम चालू है। बिल्डर ने जितने भी ब्रांड्स लगाए हैं, चाहे वो टाइल्स हो, कजारिया के हैं, डॉक्टर फिक्सेट का सामान लगा हुआ है, पार्क प्लस के इसके अंदर है, JSW का सीमेंट यूज हुआ है, बाथ सेंस का, एशियन पेंट्स का 10 साल वारंटी वाला सारे अप्लायंसेस हैं। बिल्डिंग अगर आप बाहर से देखते हो तो ऐसा कुछ उसका लुक है। जो नया टावर बन रहा है वो L शेप में है और एमेनिटीज में स्विमिंग पूल हो, क्रिकेट खेलने की जगह हो, बैडमिंटन खेलने की जगह हो, जॉगिंग ट्रैक हो, हर एक चीज़, CCTV कैमरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस जैसे ही मैं सेल्स ऑफिस के अंदर गया, उन्होंने पूरा एक AV बनाया हुआ है। आप देखोगे, आप जब भी आओगे आप भी, ये अमनदूत मेट्रो स्टेशन खारघर का है। इसी के सामने पेठाली मेट्रो स्टेशन है और उसी के 1 मिनट के डिस्टेंस पर ये अपना प्रोजेक्ट है जहां पर मैं आया हूं। आपको हर एक चीज मैं ऑन मैप भी दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। सबसे पहले ये जो अपकमिंग खारघर का फ्लाईओवर था, जो डायरेक्ट सेक्टर 27 को कनेक्ट करता था, वो अब चालू हो गया है। अमनदूत मेट्रो स्टेशन आपने देखा, पेठाली यहीं पे है और उसी के सामने अपना प्रोजेक्ट है। बिल्डर के बारे में बताऊं तो 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। सेल्स ऑफिस पूरा मैंने आपको दिखा दिया। अब प्रोजेक्ट सामने से आपने देखा है। यहाँ पे जो 13 माले का ये टावर है, पूरा बन के रेडी है। ग्राउंड फ्लोर पूरा कमर्शियल है, फर्स्ट फ्लोर पूरा कमर्शियल है और एंट्री के जस्ट बगल में स्विमिंग पूल भी है। अब एमेनिटीज़ जो मैंने आपको बताई वो मैंने काफ़ी सारी बताई। तो लोग सोचते हैं कि यार इसके अंदर स्विमिंग पूल है, क्रिकेट खेलने के लिए है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं।
तो मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आदमी कम बजट में घर ढूंढता है तो वो सोचता है कि आज मैंने कम बजट में घर तो ले लिया, लेकिन हाई फाई सोसाइटी में लूँगा तो कल को जाकर मेंटेनेंस भारी पड़ेगा। 2000, 3000, 5000 रुपये मेंटेनेंस आएगा। जैसे जो नॉर्मल रेट चलता है 12-15 रुपये अच्छी सोसाइटीज़ में जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह सब होता है, उसमें इतना मेंटेनेंस होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ अपने ईएमआई को देखना है और मेंटेनेंस के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि डेवलपर से मैंने बात करी, मेंटेनेंस सिर्फ 2 से ढाई रुपया पर स्क्वायर फीट होगा, जो कि लगभग इतने बड़े टावर में स्विमिंग पूल ये वो सबके साथ भी 1000-1200 रुपये महीना पड़ेगा। आजकल 4 माले की बिल्डिंग में जिसमें मैं खुद रहता हूँ उसमें 1000 रुपये से ज़्यादा मेंटेनेंस है। तो अगर इतने बड़े टावर में उतना ही मेंटेनेंस हो और एमिनिटीज सब हो, तो जो कम बजट में घर ढूंढ रहा है उसके लिए घर लेना और आसान हो जाता है। तो अभी मैं जिस अपार्टमेंट में आया हूँ ये एक 2 BHK टेरेस फ्लैट है। आप अंदर आइए। सबसे पहले जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लॉक आप देख रहे हो ना, ये लॉक दिखने में नॉर्मल है, पर पीछे से इसका जो मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर डेवलपर 15 साल की गारंटी दे रहे हैं, 15 साल की। अब वहीं पे आप खड़े रहेंगे तो मैं आपको हॉल दिखाऊं, ये आप देख सकते हो मैसिव साइज का हॉल है। क्यों पता है? क्योंकि हॉल लंबा चौड़ा तो है ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो मैं एक बार दिखा सकता हूँ कैमरा से। यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपका डाइनिंग स्पेस है। कम से कम 7-8 फीट लंबा ये डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अब यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये आप देख सकते हो, ये आपका सोफ़ा यूनिट हो गया। आप चाहें तो अपना टीवी सेट वहाँ पे लगाइए, या अगर आप चाहें तो इसके सामने जो वॉल है उस पे लगाइए। इसके बाद जो ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट पे, तो मैं इनको बैल्कनी स्पेस दिखाता हूँ। टेक्निकली ये बैल्कनी नहीं है, ये फुल साइज टेरेस है। क्यों पता है? 10x8 की ये बैल्कनी है। अगर इसके अंदर 2-3 फीट और जोड़ देते हैं तो ये फुल फ्लेज्ड बेडरूम हो जाता। बट एनीवेज, आपको मैं यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ। किचन स्पेस आपको दिखाता हूँ जो मुझे पसंद है, डुअल प्लेटफॉर्म। अंदर आइए। इस साइड से अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका प्रॉपर बड़े साइज का फ्रिज आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएंगे, ये प्रॉपर फ्रिज की जगह है। यहाँ पे आपको सिंगल यूनिट इस प्लेटफॉर्म का मिल गया और एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको सामने मिलता है। डबल प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए और यहाँ पे है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज का मेंशन करता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके अगर आप पास से दिखा सके, यहाँ पे डेट्स मेंशन्ड है। अब ये डेट का मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फिटिंग्स हैं इस पे 10 साल की वारंटी है। इसके ऊपर महीना, डेट सब मेंशन्ड है। 10 साल तक की वारंटी। किचन में भी आपको बैल्कनी मिलेगी। सामने आपको लेके चलता हूँ। कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया 6 फीट है, यहाँ से 6-6.5 फीट और ऐसे 4 फीट है, तो 4x6 6.5 फीट की वॉशरूम बाथरूम है। वेस्टर्न टॉयलेट, सिंक, फुल टाइल सब लगा हुआ है। पहले बेडरूम में आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का फ्रेम यूज किया है। पहला बेडरूम आप देखो, अच्छे साइज का बेडरूम है। आपका 5x6 का बेड भी आ गया। यहाँ पे आपकी छोटी सी अलमारी भी आ गई। ये छोटी सी है, आप चाहे तो यहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सबका सामान इसमें आएगा नहीं। सामने इसमें भी आपको बैल्कनी मिलती है। इसके बाद आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। अंदर आते ही ये स्पेस आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे आप एक बार मास्टर बेडरूम दिखा दीजिए। ये जो है अटैच वॉशरूम बाथरूम यहाँ पे आता है। ये थोड़ा सा छोटा है उससे साइज में मेरे हिसाब से, बट स्पेशियस है। लेकिन जो बेडरूम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप ऊपर नीचे देखें, ये देखो, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल आ गया, 5x6 का बेड आ गया। फिर भी यहाँ पे आप जगह देखो कितनी जगह है। सामने ये पूरा स्पेस आप देख सकते हो। थोड़ा अगर कैमरा नीचे करेंगे, ये पूरा स्पेस कितना सारा है। आपका अलमारी यहाँ पे आ गया, इससे भी बड़ा अलमारी आप लगा सकते हो। प्लस वहाँ पे लैंप वगैरह रखना है, रख सकते हो। विथ अनदर बैल्कनी। 2 BHK अपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको एक 1 BHK अपार्टमेंट दिखाता हूँ। सेम दरवाजे सब सेम रहने वाले हैं। सेम 15 साल की वारंटी आपको इस पे मिलेगी। हॉल का साइज आप देखो इसका, 1 BHK अपार्टमेंट प्रॉपर फुल साइज। इसकी जो बैल्कनी है उसमें प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हर नॉर्मल बिल्डिंग में या जितने भी लो बजट वाले अपार्टमेंट्स होते हैं
उसमें एक छोटा सा छज्जा होता है 2 फीट का, लेकिन ये 3-3.5 फीट का प्रॉपर आपको बालकनी मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी के सामने एक फ्लैट है अगर वो लेते हो तो 3 फीट की ये बालकनी तो मिलेगी, प्लस आगे एक अलग बांध काम किया है जिसको ओसी के बाद अंदर लेके और बड़ा बालकनी कर सकते हो। बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ। जो 1 BHK वाले कस्टमर्स हैं, यहाँ पे आप स्पेस देखो। इसके बाद आपका ये वॉशरूम बाथरूम एरिया है, फुल टाइल लगा हुआ, वेस्टर्न टॉयलेट के साथ मिलेगा, एक सिंक भी यहाँ पे। सामने चलोगे तो 1 BHK में डबल प्लेटफॉर्म मिसिंग है, सिंगल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, बट वेरी हाई क्वालिटी के जो ग्रेनाइट है वो यूज किए हैं। फुल टाइल लगा हुआ है। यहाँ पे भी लगभग 2.5 फीट के आसपास के 3 फीट के आसपास की बैल्कनी आपको मिलती है। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि इसका वॉशरूम एरिया वो सेपरेट है। ये फुल बाथरूम आपको मिल रहा है, फुल वॉशरूम अलग है। मुझे लगा कि इसमें ही वेस्टर्न टॉयलेट होगा, पर ऐसा नहीं है, ये सेपरेट है। प्लस आपका वॉशरूम सेपरेट है, फुल्ली टाइल विथ फ्लश। सामने आ गए, ये आपका बेडरूम स्पेस है। बेडरूम स्पेस आप देखो काफी बड़ा डिसेंट साइज का है विथ बैल्कनी, मतलब हॉल में भी बैल्कनी है, बेडरूम में भी है, किचन में भी है। तो प्रॉपर 1 BHK आपको मिल गया। टेम्पल फ्लैट के बाहर ये जो 2 बड़े बड़े स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गाले नहीं है, ये लिफ्ट का एरिया। आप देख सकते हो कितना बड़ा लिफ्ट का एरिया, और ऐसा 2 नहीं है, उस साइड में 2 और है, मतलब ऐसे बड़े बड़े टोटल 4 लिफ्ट है। देखो उसी फ्लैट में मैं खड़ा था जिसकी बैल्कनी मैंने आपको दिखाई, और ठीक वैसा ही फ्लैट ये भी है। आप देख सकते हो हॉल वगैरह सब, बैल्कनी भी उतनी ही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रहा है पूरा ऊपर तक, ओसी आने के बाद ये पूरा अंदर कर लोगे तो 5-6 फीट की आपकी बैल्कनी हो जाती है। प्लस सेम साइज के 1 BHK में बेडरूम में आपको मास्टर बेडरूम भी मिलेगा। उसमें मास्टर बेडरूम नहीं था, इसमें मास्टर बेडरूम भी मिलेगा, लेकिन दाम सिर्फ 50,000 लाख रुपए बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर बड़े बालकनी की शौक रखते हो और मास्टर बेडरूम भी चाहिए तो ये बेटर ऑप्शन है। बहुत मेहनत किया मैंने, इसमें लिफ्ट तो चालू है नहीं, 13 माला चढ़ के ऊपर आया आपको कुछ दिखाने के लिए। वो है ये व्यू, ये सामने आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया आप देखो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितने सारे टावर्स यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं। और ये जो व्यू है जो अपने बिल्डिंग के ठीक सामने है, ये पूरा ओपन है। यहाँ पे आप देखो ये पूरा एरिया अपने बिल्डिंग तक पूरा डेवलप्ड है, सेक्टर 6 है, सब है, सामने अरिहंत है, ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं सब। लेकिन अपने टावर के ये साइड का जो एरिया है, ये आप देख रहे हो, ये पूरा खुला है, पूरा ओपन, मतलब लाइफ टाइम अगर ओपन व्यू चाहिए तो यहाँ फ्लैट लो। क्यों पता है? क्योंकि ये सामने आप देख रहे हो ये मेट्रो कार शेड है, यहाँ पे मेट्रो जो आती है वो आके खड़ी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लाइफ में कभी कुछ बनेगा नहीं। और ये पूरा एरिया आप देख सकते हो ग्रीन एरिया पूरा। यहाँ पे पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अंदर, जैसे गोकुल धाम है, सिद्धि विनायक है, अरिहंत है, QA है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने रिव्यू किए हैं। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ से कितने दूर हैं, कितना पीछे है। ठीक है, तो वही फ़ायदा है कि मेन सेक्टर में घर होना, सामने सिडको के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, मेन सेक्टर में घर होना, मेन सिटी में घर होना और पीछे घर होने में थोड़ा फ़र्क मुझे अभी समझ में आ रहा है। ये जो एरिया है ये जिस व्यू के साथ है और जिस प्राइसिंग में है कभी नहीं मिलेगा। ये ओपन व्यू में घर चाहिए, सिटी एकदम पास में चाहिए, तो ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो आपको बताता हूँ। इसका पोजेशन इसी साल दिसंबर में ये ओसी के लिए भी अप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि काम पूरा कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग वर्क बाकी है। इसी साल आप पोजेशन के लिए देख सकते हो। उसके बाद में बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेट्रो स्टेशन से नज़दीक होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट नज़दीक में। लेकिन इस प्रोजेक्ट का एक और खासियत है कि जब आप मेट्रो के लिए खर्चा करके आ रहे होंगे, फिर से आपको शेयरिंग रिक्शा में खर्चा करना पड़ेगा, बट वो इस प्रोजेक्ट में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर, ये क्या हुआ, बट एनीवेज मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो डेवलपर है वो आपको शटल सर्विस दे रहे हैं, मतलब आपकी सोसाइटी को बस है, जैसा मैंने आपको बताया, तो वहां पर भी आपके पैसे बचेंगे। प्लस इसी एमेनिटीज वाली दूसरे प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर 6 में है, वहां पे मेंटेनेंस 5-5, 10-10 हज़ार रुपए। अब आदमी EMI भरे कि हाई मेंटेनेंस भरे? इस प्रोजेक्ट में आप टेंशन फ्री होके सिर्फ EMI पे फोकस करो, क्योंकि मेंटेनेंस इसका काफी कम ऑलरेडी है। उसके बाद में प्राइसिंग आपको बताता हूँ। हर फ्लैट में आप टेरेस ले सकते हो, चाहे 1 RK हो, 1 BHK हो, 2 BHK, सब में टेरेस फ्लैट आपको मिलेगा अगर आप लेना चाहते हो। प्राइसिंग आपको बताऊं, 1 RK 21,99,000 रुपए में आपको मिलेगा, प्लस टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से आपको देने होंगे, सिर्फ 21,99,000 में। 1 BHK कोई 35-40 लाख का नहीं है,
29,99,000 प्लस टैक्सेस में। और अगर आप थोड़ा सा 50,000 लाख रुपए और खर्चा करेंगे तो वो वाला 1 BHK ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर और एक्स्ट्रा बालकनी मिलती है। उसी के बाद वो अंदर ले लो, 5 फीट का बालकनी आपका वहीं पे हो गया। 2 BHK की बात करूं तो सबसे बड़ा कारपेट है 670 स्क्वायर फीट, और अगर आप टेरेस वाला लोगे तो 700 के भी ऊपर जाएगा। इतना बड़ा कारपेट 2 BHK में 48,99 लाख प्लस टैक्सेस में। अगर आप टेरेस फ्लैट लेना चाहते हो या जो मैंने प्राइसिंग बताया उससे बड़ा फ्लैट लेते हो तो थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग बढ़ता रहेगा जैसे आपके अपार्टमेंट का साइज बढ़ेगा। अगर 1 RK की बात करूं तो अगर आप 2-2.5 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा खर्चा करोगे तो 1 RK फ्लैट विद टेरेस आपको अवेलेबल हो जाएगा। कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज 1 RK में नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से लो मेंटेनेंस, ज़्यादा एमेनिटीज़, बड़ा टावर, काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल और नॉर्मल बैल्कनी वाला भी अगर आप फ्लैट लेते हो विदाउट टेरेस तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में 2 फीट की बैल्कनी है, इसमें आपको 3-3.5 फीट की बैल्कनी लगभग मिल जाती है। तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और आज है वेडनेसडे का दिन, मैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वीडियो डालता हूँ। फ्राइडे को कहाँ का डालूँ आप बताइए। मंडे का मेरे हिसाब से मैंने वेस्टर्न लाइन का डाला था, नायगांव का। वेडनेसडे को आज हम नवी मुंबई में आए हैं, पिठाली मेट्रो स्टेशन के एकदम नज़दीक में ये प्रोजेक्ट है, नवी मुंबई मेन। अगला वीडियो कहाँ का डालूँ आप बताइए। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।